दिव्य ध्वनि भवति, दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि भवति होती है। दिव्य ध्वनि क्या होती है? ते मतलब आपकी, ते मतलब आपकी। अब यहाँ से लगाओ, ते आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग के अपवर्ग को गमार्ग जाने वाले मार्ग के लिए, स्वर्ग और मोक्ष मतलब ये स्वर्ग का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसे बताने वाले मार्ग को, और उसको विमार्ग निष्ठा खोजने के लिए, इष्ट खोजने के लिए, सद्धर्म तत्व और सद्धर्म तत्व के कथन करने वाले पटहु, होशियार, अत्यंत समर्थ दिव्य ध्वनि होती है। ते आपकी कैसी होती है दिव्य ध्वनि? विशद अर्थ। कैसी होती है दिव्य ध्वनि? जो विशद अर्थ को करती है, मतलब कि पूरा खोल देती है अच्छे से, गहराई से। बोलते एक चीज़ को आपने समझा, आप इसको बड़े विशद रूप से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटेल्स से, तो विशद रूप से या विशाल रूप से या स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट बात तभी आएगी जब उसको पूरा खोलोगे, तो ठीक है ना। तो विस्तार्थ, स्पष्ट अर्थ वाली कैसी है आपकी वाणी? दिव्य ध्वनि कैसी है? विशद है, स्पष्ट है मतलब, और सर्वभाषा कैसी है? सभी भाषाओं में होती है। सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। स्वभाव परिणाम, जो स्वाभाविक परिणाम, परिणमन, स्वभाव रूप से परिणमन करने वाली होती है। कैसे होती है? भगवान की जो वाणी होती है तो उनकी इच्छा से वाणी नहीं होती है कि अरे मेरे को इच्छा हो रही है आज ये सुनाऊं, तुम आया करो, मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा, ऐसी इच्छा हो रही है। बोले नहीं, स्वाभाविक होती है। कैसी होती है? यानी कि जैसे बताया शास्त्रों में कि भगवान का विहार और भगवान की वाणी स्वभावगत होती है। कैसे होती है? स्वभावगत। कैसे? उदाहरण दिया है बादलों का। जैसे बादल, तुम्हारे हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, नारियल फोड़ो, अभी यहाँ बरस जाओ, तो बरस जाएंगे क्या? बोले नहीं, बोले उनका स्वभावगत से चल रहा है। ठीक है, जहाँ बरसना होगा बरस जाएंगे, जहाँ भव्य जीवों का या पुण्यात्मा जीवों को चाहिए होगा बरस जाएंगे, नहीं तो ये आगे निकल जाएंगे, कहाँ मुड़ जाएंगे पता भी नहीं है। ऐसे भगवान का विहार, जहाँ भव्य जीव है वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ भव्य जीव का पुण्य ज़्यादा है तो अपने आप ही वाणी कहने लगती है। जैसे मान लो अभी आप 10-15 लोग आए, महाराज पढ़ रहे, कुछ बोल नहीं रहे, और कोई अचानक ऐसा आ गया और महाराज ने उससे बोलना प्रारंभ कर दिया, समझाना प्रारंभ कर दिया, तो हमें तो देखने में ऐसे लगेगा ना कि देखो कितना राग, हमसे तो बात नहीं कर रहे, हम तो तीर से बैठे हुए हैं। महाराज लोग भी ऐसे ही हैं, बड़े लोग, बड़े बातें, बड़े काम, ऐसे है ना, कुछ भी बोलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये उसका इतना पुण्य है कि उसके पुण्य ने महाराज को भी बलात् कर दिया कि आप बोलो। ठीक है ना, ऐसा होता है। कभी कभी आप किसी के बारे में बहुत बोल रहे हो, ये ऐसा है, वैसा वैसा है, ये है, वो है, बहुत बेकार है, और सामने खड़ा हो गया आके तो चुप, बिल्कुल बंदर हो गए, मौन हो गए। और भाई सब ठीक हो? हाँ सब बढ़िया है यार, ठीक है, क्या कर। अब आप बोल नहीं पा रहे, मतलब उसका ओरा इतना तेज है, उसका इतना पुण्य तेज है कि आप उसके सामने लोग बोलती बंद हो। तो ये चीज़ है, तो प्रभाव है ना। तो ऐसे क्या बोलते, भव्य जीवों का भी इतना तीव्र पुण्य होता है कि भगवान का आना, भगवान का बोलना, भगवान की अपनी इच्छा नहीं, स्वभाव परिणाम। क्या लिखा है? समझ में आ गया? स्वभाव परिणाम। कि वो कैसा होता है? स्वभाव रूप से परिणित होता है। परिणित होने वाले स्वाभाविक गुण ही गुण से सहित है, और ऐसे स्वभाव रूप से परिणमन करने वाले गुणों के द्वारा प्रयोज्या मतलब सहित, प्रयोजन मतलब क्या है? सहित, गुणों से सहित भवती होते हैं। ये सारा का सारा दिव्य ध्वनि के विशेषण बता दिए कि दिव्य ध्वनि कैसी होती है? विशद अर्थ को करने वाली होती है, सर्वभाषा में होती है, स्वभाव रूप से परिणमन करने वाले गुणों से सहित होती है, और स्वर्ग अपवर्ग के मार्ग को बताने वाली होती है, खोज कराने वाली होती है, इष्ट खोज कराने वाली होती है, सद्धर्म तत्व का कथन करने वाली होती है,
कथन करने वाले ऐसे त्रिलोक्य तीनों लोकों के जीवों को, त्रिलोक्य तीनों लोकों के जीवों को। ठीक है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग को खोजने में इष्ट वांछित प्रिय तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म के तत्व का कथन करने में अत्यंत समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली और स्वतः ही सभी भाषाओं में बदलने वाले गुण स्वभाव वाली होती है। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षणी, महालक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी लगा लेना, अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वषट सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। 36वां नंबर काव्य उन्निद्र हेम नव पंकज पुंजकांति परयुल्लसन लसन नख, दो ना है ना, तो लसन नख परयुल्लसन, नहीं समझ में आया, परयुल्लसन नख मयूख शिखा भी रामौ, शिखा भी रामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामहु पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हाँ पढ़ो। उन्निद्र, उन्निद्र हेम, हेम मतलब होता है स्वर्ण, उन्निद्र मतलब खिले हुए, खिले हुए, क्या बोल रहे हैं, खिले हुए। कभी देखें फूल सोने के, हाँ यहाँ सोने के बता रहे हैं, तुमने बाग बगीचे के बहुत देखे होंगे। तो फूल भी कैसे हैं, सोने के हैं, और कैसे हैं, उन्निद्र हैं, मतलब खिले हुए, बंद वाले नहीं, खिले हुए। और कैसे, नव पंकज, नव नए नए, नवीन नवीन, पंकज कमल, नव पंकज नवीन कमल, नए नए कमल, ठीक है ना, जो एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर ऐसे नए नए, ठीक है। उन्निद्र खिले हुए है मतलब स्वर्ण, नव पंकज मतलब कमल, मतलब खिले हुए स्वर्ण, नवीन कमल खिले हुए स्वर्ण है सोने के।
पुंज कांति, पुंज मतलब समूह, बोले एक दो कमल नहीं, कमलों का पुंज, कमलों का समूह। कैसे? कांति, ठीक है ना, उसमें कांति है, चमक है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए और कांति से युक्त है, और एक दो कमल नहीं, बहुत। परिउल्लसन नख, संधि करो, परि उल्लसन, उल्लसित, शोभायमान, उल्लसन मतलब शोभायमान, नख मतलब नख, नाखून, भगवान के जो पैरों का जो नाखून है वो। परि, परि मतलब चारों तरफ से, परिक्रम लगाते हैं, परिक्रमा, परिग्रह, परिवार, इनके समझ नहीं समझते हो अर्थ है? परिक्रमा, क्रम से चारों तरफ घूमना, परिक्रमा। परिग्रह, जिसके चारों तरफ ग्रह लगा हो वो क्या है? परिग्रह। बोलो परिवार, हाँ हाँ, परि उपसर्ग है। बोलो वार, वर्ल्ड वार, जहाँ चारों ओर से वार होता है उसका नाम क्या है? उसका सही पहचान है। तो यहाँ परि उल्लसन, चारों तरफ से शोभायमान, कैसे? सब ओर से, सब ओर से शोभायमान, सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छे, फर्स्ट क्लास। नख मतलब नख, पैर के जो नाखून होते हैं, नख। मयूख, ये मयूख 2 बार आ चुका, पहले तीसरी बार आया ये। फटाफट बताओ क्या अर्थ है? इसका मतलब जाके रिवीजन नहीं करते हो। किरण, यहाँ देख लिया, नीचे लगता है, हाँ। किरण, मयूख आया कई बार, 2-3 बार आ चुका नीचे। तो नख मयूख है, नखों की किरणों के। शिखा, शिखा मतलब होता सबसे ऊंचा वाला भाग, तो नाखून का भी सबसे टॉप वाला भाग, शिखा अग्रभाग। तो नखों की किरणों और कैसा? शिखा, शिखा मतलब अग्रभाग, उसका अग्रभाग। और कैसा है वो? अभिराम, अभिराम मतलब होता है सुंदर, अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। अभिराम, अग्रभाग से सुंदर। पादौ, दोनों चरण, ठीक है ना। पादौ पदानि तव, तव मतलब आपके, आपके चरण, आपके चरण। यत्र मतलब जहाँ, आपके चरण जहाँ पदानि चरण रखते हैं, आपके दोनों चरण कमल जहाँ पैर रखते हैं। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, धत्ता मतलब रखते हैं, धत्ता मतलब रखते हैं, ठीक है ना। पद्मानि तत्र, वहाँ, तत्र वहाँ, पद्मानि कमल, पद्मानि कमल, परि विबुधा, देवों द्वारा, विबुधा मतलब विबुध, विशिष्ट ज्ञान, विबुध, ऐसे देव कमल परिकल्पयन्ति, क्या कर देते हैं? परिकल्पना कर देते हैं, नीचे रच देते हैं, नीचे नीचे। फिर भी भगवान उस ऊपर पैर होते हैं, उनके 4 अंगुल ऊपर ही होते हैं, उसके ऊपर रखते नहीं हैं, चलते हैं। लेकिन वो देव भगवान तो आकाश में चल रहे हैं, आकाश में विचरण कर रहे हैं, और ये एक पैर जैसे उठाया तो नीचे क्या बोलते हैं कि कमलों की रचना होते जा रही है, अधर में नीचे होते जा रही है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान आप जब चलते हैं, आप जब विहार करते हैं, तो आपके पैरों के नीचे देवगण नवीन नवीन, नए नए, स्वर्ण के खिले हुए, कांतिवान से कांतिवान, और उससे आपके आपके जो चरण हैं, चरण में जो आपके नख हैं, उसकी किरणों से वो कमल और भी शोभायमान हो जाते हैं, वो कमल और भी सौंदर्यीकरण, सुंदर दिखने लगते हैं। ऐसे आपकी पैर के नख की शोभा है, तो वह देवों द्वारा अति भक्ति उनकी है कि उस स्वर्णों के फूल कितने? 225 कितने? 125, दोनों में, दोनों के 200 कितने हो गए हैं?
225 से 125 नहीं, 225 225 ऐसे एक ऐसे, ये इस चारों दिशाओं में इस प्रकार से ऐसे ऐसे है टोटल दोनों पैर के। हाँ, एक पैर में 225 225 ऐसे प्रकार से ऐसे ऐसे होती है। अब जो भी हो 225 हैं एक पैर में कौन। खूब सारे, अम्मा बोल रहे खूब सारे। हे जिनेन्द्र देव, खिले हुए स्वर्णमयी नए नए कमलों के समूह के समान कांति वाले, सब ओर से शोभायमान, नाखूनों की किरणों के अग्रभाग के कारण सुंदर आपके दोनों पैर जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहाँ पर देवतागण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो विप्पो सही पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ बुला रहे तुम, हाँ आगच्छ आओ आओ आओ। आत्म मंत्रान आकर्षय आकर्षय, आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष, पर मंत्रान छिंद छिंद, मम समहितम कुरु कुरु स्वाहा। मेरे पास भी रहो, दूसरे मंत्रों को दूर करो, हमारी रक्षा करो, इस प्रकार से।